इमरान खान मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में डालकर आ गया। यह ऐसा खतरनाक वायरस है जो मकबूजा कश्मीर को निगल गया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का वादी नीलम में जलसे से खिताब, कहा अब ये जितना मर्जी ड्रामा करें, कश्मीर फरोशी में इमरान खान की मर्जी शामिल थी। कश्मीर को भारत की झोली में डालने के बाद कश्मीरियों से क्या मांगने आते हो? इमरान खान ने सारी जिंदगी खेल तमाशे में गुजार दी, इन्हें क्या पता खारजा पॉलिसी क्या होती है। 22 करोड़ अवाम इमरान खान की नालायकी बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें कश्मीर कॉज पर सबक ना पढ़ाएं, कश्मीर में खड़े होकर बात करें तो मालूम होना चाहिए मोदी किसके घर आया। मोदी को आमों और साड़ियों के तहाइफ दिए गए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का मरियम नवाज को जवाब, कहा कश्मीर का सौदा करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। इस किस्म की बातें छोटी और घटिया सोच है। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों की हकीकी आवाज़ हैं। इमरान खान कश्मीरियों के सफ़ीर बने, मोदी का स्याह चेहरा सामने लाए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कमान और तीर संभाल लिए। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जलसा सीरीज जारी। इस्लामगढ़ में पंडाल सज गया, स्टेज तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जयालों का खून गरमाएंगे। बिलावल भुट्टो जिला मीरपुर के 3 इंतखाबी हलकों LA 2, 3 और 4 के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेंगे। मंगला पुल पर इस्तकबाल होगा। लड़का लड़की तशद्दुद केस, दरिंदों को सजा मिलकर रहेगी। IG इस्लामाबाद की वज़ीर आज़म से मुलाकात, लड़का लड़की तशद्दुद के केस में पेशरफ से आगाह किया। कहा मुल्ज़िमान के खिलाफ मजबूत फौजदारी कार्रवाई और करार वाक़ई सजा दिलवाने के लिए खुद निगरानी कर रहा हूँ। शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तमाम साइंटिफिक वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए IG काजी जमीलुर रहमान का कहना था, इस केस में जुर्म साबित होने पर उम्र कैद से सजाए मौत तक की सजा हो सकती है। तमाम शवाहिद इकट्ठा करके केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस्लामाबाद में तशद्दुद का केस, दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। जज ने हिदायत की कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करे। उस्मान मिर्जा समेत 3 मुल्जिमों को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। चौथे गिरफ्तार मुल्जिम को पहले ही 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने के वीडियो का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का ख़त लिखा, किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएँ। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकात यकीनी बनाए। वफाकी बुज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 के खिलाफ वर्जी से रोका जाए। जिस उम्मीदवार के हल्के में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दिया जाएगा। जब तक इमरान खान जिंदा है लुटेरे इख्तिदार में नहीं आ सकते। जिन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया वो खैबर पख्तूनख्वा को ठीक करने की बात करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बुनेर में जलसे से खिताब, कहा शहबाज शरीफ ने KP में अस्करियत पसंदी के दौरान सूबे के अवाम पर पंजाब दाखिल होने पर पाबंदी लगाई। आज वो किस मुंह से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बात कर रहे हैं? 2023 में मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। तुलबा कमर कस लें, कल से मुल्क भर में इम्तिहानात शुरू। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट किया, जो तुलबा कहते हैं कि तैयारी के लिए वक्त नहीं मिला वो 2-3 माह बाद सप्लीमेंट्री इम्तिहानात दे सकते हैं। जिन तुलबा ने तैयारी की है उनके साथ ज्यादती क्यों की जाए। कल से बाकी सूबों और फेडरेशन यूनिटों में इम्तिहानात का आगाज़ हो रहा है। इम्तिहानात देने वाले तमाम तुलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। सिंध में नकल माफिया बेलगाम। लाड़काना तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात में आज 5वें रोज भी नकल उरूज पर रही। तलबा सामने मोबाइल रखकर धड़ल्ले से पर्चा हल करते रहे। इम्तिहानी सेंटर्स में बिजली की लोड शेडिंग से इम्तिहान देने वाले तलबा और तालिबात परेशानी का शिकार।
कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात का नकारा बज गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। कागजात नामजदगी 26 से 29 जुलाई तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 31 जुलाई से 3 अगस्त तक होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 अगस्त को जारी किए जाएंगे। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट अवामी शिकायत के हल के साथ मशरूत करने का फैसला। सरकारी अफसरान की ACR में अवामी शिकायत के असाले पर कारकर्दगी का दर्जा और नंबर देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को तरीक़ाकार वाज़े करने का मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया कि अवाम की शिकायत को हल करना किसी भी सरकारी अफसर की अवलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा PTI खुर्रमशेर जमान कहते हैं सियासी बुनियादों पर कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मुसल्लत किया जा रहा है। सईद गनी पर भी तनकीद। कहा सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में खुलेआम नकल हो रही थी और वजीर तालीम कश्मीर पर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। कश्मीर में इन्हें गिलगित की तरह शिकस्त होगी। पाकिस्तान में कोरोना फिर सर उठाने लगा। मोहलिक वबा मजीद 25 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1737 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। वफाकी और सरबरा NCOC असद उमर की ट्वीट। कहा कि SOPs पर अमल दरामद का ना होना और कोरोना की भारतीय किस्म इसकी वजह है। उधर NCOC के मुताबिक 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफर करने पर पाबंदी आई। 18 साल से ज़ायद उम्र के तलबा और तालिबात के लिए 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। सिंध में मेडिकल ऑपरेशन और नौकरियों के लिए टेस्ट इंटरव्यू के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। सिंध हुकूमत का बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों के कोरोना सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह की दीगर सूबों से सिंध आने वाले मुसाफिरों को कोरोना सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत। कहा मुसाफिर कोरोना वैक्सीनेशन के साथ ही सफर कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल बहाल कर दिया। शहरी अब बयान हल्फी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद हासिल कर सकेंगे। कोरोना वायरस के बायस एफिडेविट के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुअत्तल की गई थी। नोटिफिकेशन जारी। बयान हल्फी की बायोमेट्रिक तस्दीक का हुक्म फौरी नाफिजुल अमल होगा। पंजाब में जुडिशल अफसरान पर पाबंदियां। सोशल मीडिया और सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों पर नीली बत्ती इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नए कोड ऑफ कंडक्ट का नोटिफिकेशन जारी। अपनी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग की कोशिश मिसकंडक्ट तस्वुर होगी। डॉलर की ऊंची उड़ान 160 के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 17 पैसे का इजाफा 159 रुपये 50 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 86 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स की 48,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह से भी गिर गई। कराची में 15 जुलाई से हल्की और मुतदिल बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज तक शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सुबह और रात के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की तवक्को। आज शहर में मामूल से तेज हवाएं चलने का इम्कान। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को दुनिया से रुखसत हुए 54 बरस बीत गए। जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपने अजीम भाई कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ गुजारा। हुसूल पाकिस्तान की जिद्दोजहद में तारीख साज किरदार अदा किया।
88 की सफ़े अव्वल की अदाकारा ज़हीन ताहिरा की दूसरी बरसी 1960 की दहाई में ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मकबूल तरीन ड्रामों में खुदा की बस्ती, शोशा, मंजिल, अरूसा, दस्तक शामिल। कई फिल्मों में काम भी किया। शदीद गर्मी में ठंडक का एहसास। मुल्तान में शदीद गर्मी के सताए नौजवानों ने गर्मी का जोर तोड़ने के लिए स्विमिंग पूल्स और ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया। गर्मी का इलाज और मौज मस्ती एक साथ। आगाज अहम खबर से। इमरान खान मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में डालकर आ गए। ये ऐसा खतरनाक वायरस है जो मकबूजा कश्मीर को निगल गया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में डालकर आ गए। ये ऐसा खतरनाक वायरस है जो मकबूजा कश्मीर को निगल गया। मरियम नवाज का जलसे से खिताब में ये कहना था कि कश्मीर फरोशी में इमरान खान की मर्जी शामिल थी। इसके अलावा मरियम नवाज का यह भी कहना था कि इमरान खान मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में डालकर आ गए। घुमाता था अपनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, उसी बल्ले से इसने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मार मार के अधूरा कर दिया है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। इमरान खान खसूसी तौर पर ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये वायरस मकबूजा कश्मीर को निगल गया है। ये वायरस मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पटकाह में इंतखाबी जलसे से खिताब किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। जो बर्बादी तबाही का सूरज पाकिस्तान में गरूब हो रहा है, उस सूरज को हम आजाद कश्मीर में तलू होने की इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मरियम नवाज के मुताबिक जब से बजट आया है उस दिन से रोज महंगाई हो रही है। हमें कश्मीर कॉज पर सबक ना पढ़ाएं, कश्मीर में खड़े होकर बात करें तो मालूम होना चाहिए कि मोदी किसके घर आया। मोदी को आमों और साड़ियों के तहाइफ दिए गए। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का मरियम नवाज को जवाब कि क्या आप कश्मीर में भी करप्शन पहुंचाना चाहते हैं? कल को पता चलेगा कि कश्मीर से भी टीटियां लग रही हैं, आज़ाद कश्मीर से भी। कल को पता लगेगा कि वहाँ भी जो है वो जाली अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। तो कश्मीरियों को मैं होशियार करना चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर के लोगों को, कि ये जो बहरूपियाँ हैं ये इंतखाबात के अंदर जो है आपके सामने आए हैं, लेकिन हकीकत में इनके हाथ जो हैं वो करप्शन से रंगे हुए हैं। जब आप कश्मीर में खड़े होकर बात करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोदी किसके घर पे आया था। वहाँ पर ना को फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा मौजूद था, साड़ियों आमों के तोहफे आप देते रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने वजीर आजम पाकिस्तान को वफाकी और सूबाई वज़रा को रियासती इंतखाबात में मुदाखलत से रोकने के लिए खत भेज दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर रशीद सुलेरिया ने वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की तरफ से इज्तिमा में रकम तकसीम करने की वायरल वीडियो का नोटिस ले लिया और वजीर आजम पाकिस्तान को खत में दरखास्त की है कि वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। सूबाई वज़रा को भी इस पाबंदी की हिदायत की जाए। किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएं। जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस में सीनियर वकील पर हमला करने वाले कुत्ते मारने का फैसला। कुत्तों के हमले का निशाना बनने वाले वकील और कुत्तों के मालिक में सुलह हो गई। सुलहनामे में कुत्तों को फौरी तौर पर मारने पर इत्तफाक किया गया। कुत्तों का मालिक फलाही तंजीम को 10 लाख रुपए अतिया देने के साथ गैर मशरूत मुआफ़ी मांगेगा। कुत्तों का मालिक आइंदा किसी खतरनाक जानवर को बतौर पालतू जानवर नहीं रखेगा। कराची के इलाके डिफेंस में वकील पर पालतू कुत्तों का हमला। अदालती पेशियों के बाद फरीक़ैन में सुलह हो गई। सुलह में शर्त रखी गई है कि जिन कुत्तों ने वकील मिर्जा अख्तर पर हमला किया था इन्हें बगैर किसी तकलीफ के फौरी मार दिया जाएगा। सुलहनामे में तय पाया है कि कुत्तों का मालिक हुमायूं जख्मी वकील मिर्जा अख्तर अली से गैर मशरूत माफी मांगेगा।
और वो आइंदा किसी खतरनाक जानवर को बतौर पालतू जानवर नहीं रखेगा। सुलहनामे में तहरीर है, हुमायूं खान कोई कुत्ता रखेगा तो इसको क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में रजिस्टर्ड कराएगा और कुत्तों को ट्रेनर की निगरानी में हिफाजती इंतजाम के साथ बाहर लेकर जाएगा। सुलहनामा में ये भी तय पाया है, कुत्तों का मालिक जानवरों के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक किसी फलाही तंजीम को 10 लाख रुपए चंदा भी देगा।